Hello students, question number 13 from JEE Main 2021, 26 August, shift 1. The question is, if a line along a chord of the circle 4x square plus 4y square plus 120x plus 675 equal to 0 passes through the point minus 30 comma 0 and is tangent to the parabola y square equal to 30x, देन द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड क्या आएगा ये बताना है। सबसे पहले कॉर्ड की इक्वेशन निकालेंगे हम लोग। इसकी टेंजेंट है ऐसा बोला है इसने, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम जो है ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला का टेंजेंट होता है स्लोप m के साथ में। यहाँ पर a का वैल्यू अगर देखें तो a का वैल्यू हो जाएगा 30/4। ये 4 a का वैल्यू 30 है तो 30/4 a हो जाएगा, यानी कि 15/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर a का वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दूंगा और साथ में ये पॉइंट से पास कर रही है टेंजेंट। उसने कहा है कि जो कॉर्ड है वो इस पॉइंट से पास कर रही है जो कि ऑल्सो टेंजेंट इज पैराबोला का, तो इसका मतलब इस पॉइंट से पास कर रही है, चाहे उसको कॉर्ड बोल दो सर्कल का या फिर टेंजेंट का पैराबोला का टेंजेंट बोल दो। तो हम लोग -30,0 सेटिस्फाई करा देंगे इस इक्वेशन में, तो आ जाएगा -30m प्लस a का वैल्यू 15 है डिवाइडेड बाय 2m हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से 30m 15 कॉमन लेके हटा दूंगा अगर मैं डायरेक्टली, तो -2m प्लस 1/2m बचेगा इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, यानी कि m इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है प्लस माइनस। लेकिन मैं एक ही वैल्यू यूज़ कर लूँगा दोनों केस में, क्योंकि सेम ही हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड मिल रही होगी, इस वजह से ऐसा कहा गया है। तो y इज इक्वल टू, अगर 1/2 लेता हूँ m का वैल्यू, तो x/2 एंड प्लस 15/2 इंटू 1/2 हो जाएगा वैल्यू ऑफ m। ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 2y इज इक्वल टू x प्लस 30, यानी कि x माइनस 2y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इसको मैं प्रॉपरली लिख लूँगा एक बार ज़रा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 तिया 12, तो 30x एंड आएगा प्लस 675/4 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 30x एंड है प्लस 675/4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इसका सेंटर निकालूंगा, तो सेंटर आएगा -15,0 एंड रेडियस होगा √225 एंड आएगा -675/4। 4 दूनी 8 और 900 हो जाएगा, तो 900 -675/4 आ जाएगा वैल्यू ऑफ r। 900 -675 करूँगा अगर मैं, तो 700 225 बचेगा यहाँ से, /4 के अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि 15/2 आ जाएगा रेडियस। रेडियस अगर 15/2 आ गया है तो हम लोग एक सर्कल अगर बना लें, मान लेते हैं कि कुछ तरीके की सिचुएशन है कि ये कॉर्ड है, इसका लेंथ मुझे निकालना है, जिसकी कि रेडियस हम निकाल चुके हैं, ये 15/2 आ गया है r। इसकी डिस्टेंस, इस कॉर्ड की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर निकाल लूँगा मैं, जो कि है -15,0 है। इससे डिस्टेंस अगर निकाल लो इसकी, तो डिस्टेंस इसकी आ जाएगी इस लाइन की डिस्टेंस। कौन सी लाइन की? हमारी जो लाइन गिवन लाइन है x माइनस 2y प्लस 30, x माइनस 2y प्लस 30 इज इक्वल टू 0 की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर निकाल लूँगा मैं, तो इसको d कह देता हूँ मैं, और ये है मेरा r। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा, d इज इक्वल टू आएगा -15 अगर पुट कर दूंगा तो -15, ये हो जाएगा 0 प्लस 30 एंड डिवाइडेड बाय आएगा √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर के पूरे का मॉड्यूलस। तो ये हो जाएगा 15/√5। 15/√5 हो जाएगा d का वैल्यू। यहाँ से यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस आएगी, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड अब मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ कि लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है वो बेसिकली इस डिस्टेंस का डबल होगा। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे मैं, तो यानी कि 2 टाइम्स r² माइनस d² के पूरे का अंडर रूट जो है ये हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ
आर स्क्वायर का वैल्यू अगर देखें तो हो जाएगा 225/4 एंड माइनस डी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 225/5। यहाँ से 225 का रूट यानी कि 15 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर होगा 1/4 माइनस 1/5 यानी कि 1/20 बचेगा, जिसको मैं लिखूँगा 2√5। तो 2 से 2 कैंसिल, तो √15/5 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 × 5 ऊपर लिखा हुआ है एंड नीचे √5 है, तो ऊपर 3√5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 और √5। ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का, विच इज़ इन 4th ऑप्शन। थैंक यू।